जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो कहानी इतनी प्रासंगिकता है जितना कि तब थी अब भी है। ओशो रजनीश के वक्तव्यों में कहे तो राजा आयाती की कहानी बहुत विचारणीय और दर्शन योग्य है। उस कहानी में बताया गया कि राजा आयाती 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उसके जीवित रहने का पीछे का जो राज है कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा आयाती जब 100 वर्ष के हुए, जब मृत्यु के देवता आए उनके प्राण हरने, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं जाना चाहते, अभी हमने जिया क्या, अभी जो हमें मस्ती करना था वो तो कर नहीं पाए। तो जो कालदेव होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, अब तो समय हो गया। तब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम और जीना चाहते हैं और अभी भोगना चाहते हैं काम वासनाओं को। तब बोलता है काल कि ठीक है, क्या तुम्हारे बदले कोई प्राण दे सकता है? तो हम दे सकते हैं 100 बरस। लेकिन उनके बहुत सारे पुत्र थे, सभी पुत्रों जो कोई 80, कोई 90, कोई 75, कोई 60, 15, 17, 18, 19 करके था। तब उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े जो था उससे पूछा गया तो बोला कि नहीं, अभी तो हम नहीं मरना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर इस तरह से सभी पुत्रों मैंने कि नकार दिए, नहीं जाने के लिए कहा यमराज के साथ। लेकिन यमराज एक छोटे से बच्चे को जो 16-17 के साल की उम्र है उससे पूछते हैं क्या तुम जाना चाहते हो, पिता के बदले में प्राण देना चाहते हो? यम लोग जाओगे? तो उन्होंने, उस बच्चे ने कहा कि हाँ जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे बड़े बड़े भाई जो है 70-80 वो जाना नहीं चाहते हैं, वो अभी भोगना चाहते हैं, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तब जो जवाब देते हैं बहुत प्रासंगिक है और विचारणीय है। कहते हैं कि जब पिता 100 साल होकर भी काम वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाए और की चाह है, तो हम उतना आगे जाकर क्या चाह लेंगे, इसलिए अभी मुक्त हो जाते हैं। इसे यमराज उनके प्राण को हर लेते हैं, लेके चले जाते हैं। कहते हैं कि इसे निरंतर कहानियाँ लगभग 1000 वर्षों तक चलती है। जब जब आती है अपने पुत्र को देते जाते हैं कि उसका प्राण लेते जाओ, हम भोगेंगे। अंत में जब राजा आयाती आते हैं तो उस पर दया यमराज नहीं करते, कहते कि अब बहुत हुआ, अब नहीं हो सकता। फिर अंत में 1000 वर्ष के बाद राजा आयाती के प्राण को हर कर वो ले जाते हैं। अब ये कहानी आज के समाज में कितनी प्रासंगिक है, आप इस पर अमल करें तब पता चलेगा कि काम वासना जो है कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए इसको समझें और प्रकृति के नियम के अनुसार चलें। धन्यवाद।